सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के इस भाग में मस्तिष्क के निकलने वाली कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी कपाली ये तंत्रिकाओं, क्रेनियल नर्व्स एवं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाओं, स्पाइनल नर्व्स का समावेश होता है। किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 जोड़ी किससे निकल रही हैं? ब्रेन से। और 31 जोड़ी किससे निकल रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से। क्लियर है? यस। तो 31 जोड़ी किससे निकलती हैं? स्पाइनल तंत्रिका, जो स्पाइनल नर्व्स का समावेश होता है, जिनकी शाखाएं निकलकर शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न अंगों, राइट, बॉडी पार्ट्स एवं ऊतकों में पहुंचती हैं, टिश्यूज में पहुंचती हैं। क्लियर है? तंत्रिका नर्व्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड को शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध करने वाली तंत्रिका तंतु और नर्व्स फाइबर्स की एक पुलिका मीन्स बंडल अथवा पुलिकाओं का एक समूह होता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये नर्व्स फाइबर से बनी होती हैं, जो कि बंडल होता है किसका? नर्व्स फाइबर्स का। सेंसरी और एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं? इस प्रकार की तंत्रिकाएं आवेगों को शरीर परिसर, पेरिफ्रेस से स्पाइनल कॉर्ड और फिर वहां से मस्तिष्क में ले जाती है। एफरेंट हमने ऊपर भी पढ़ा था, याद है? एफरेंट क्या करती हैं? जो भी आवेग है, जो भी इम्पल्स है, उसको कहां तक ले जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड और वहां से ब्रेन तक। त्वचा में ये माइलिन रहित, नॉन माइलिनेटेड होती हैं और बहुत बारीक फिलामेंट्स में विभाजित हो जाती हैं। ये सूत्र भी क्या होते हैं? अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो संवेदी तंत्रिका तंत्र अंत में सेंसरी नर्व सेंडिंग होते हैं। राइट, सेंसरी नर्व सेंडिंग होते हैं। जो नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं, उस पे से जो टच होता है, उससे इंपल्स जनरेट होता है और वो क्या कहा जाता है? आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक। क्लियर है? प्रेरक या अपवाही, मोटर और इफरेंट। इफरेंट हमने देखा। इफरेंट क्या है? इस प्रकार की तंत्रिकाएं मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड तथा स्वायत्त गंडिकाओं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियस में उत्पन्न होते हैं। और ये तंत्रिकाएं क्या करती है? आवेगों को मस्तिष्क एवं स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की ओर ले जाती है। कहां पे? नीचे की तरफ। जिसमें कौन सी होती है? सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या होती है? जो कि देखिए, ऑटोनॉमिक देखते हैं। ऑटोनॉमिक में क्या होती है? सोमैटिक तंत्रिका, सोमैटिक तंत्रिकाएं ऐच्छिक एवं परिवर्त कंकालीय पेशी मसल संकुचन में भूमिका निभाती है। ये क्या है? सोमैटिक क्या करती हैं? ये आपके मसल्स वगैरह जब आप मूवमेंट करते हैं, तो उसमें ये आपको हेल्प करती है। राइट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, याद है? कि अगर जब आप चाहें तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये किसके थ्रू होता है? सोमैटिक। उसके बाद ऑटोनॉमिक क्या है? ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्रिकाएं क्या करती हैं? हृदय पेशी एवं चिकनी जो पेशियां होती हैं, संकुचन एवं ग्लैंडुलर जो सेक्रेशन होता है, उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा है, आप हार्मोन्स को खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, राइट? और जो ग्रंथ है, ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स, उनको आप क्या करते हैं? खुद कंट्रोल नहीं करते हैं। वो ऑटोनॉमी मीन्स ऑटोमेटिक ही कंट्रोल होती है। तो वो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती हैं, उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। मिक्स में क्या है? मिक्स नर्व्स कौन सी होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में संवेदी एवं प्रेरक प्रेरक तंत्रिकाएं अलग अलग ग्रुप या ट्रैक्ट में व्यवस्थित रहती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जब संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाएं संयोजी ऊतक, जो कनेक्टिव टिश्यूज के उसी आवरण, सेम स्ट्रेथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में बंद रहती हैं, तो उन्हें मिश्रित तंत्रिकाएं कहते हैं। राइट, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। क्लियर है? और क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? क्रेनियल नर्व्स कौन से होते हैं? मस्तिष्क के इंफीरियर सरफेस में स्थित केंद्रकों से, जो सेंटर है,
उससे 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं की उत्पत्ति होती है, राइट। कितने नर्व्स हो गए? 12 जोड़ी क्रीनियल नर्व्स, जिनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, राइट। उनके नाम और नंबर ये आपको नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी नर्व्स, जिसको हम घ्राण तंत्रिकाएं कहते हैं। ये क्रेनियल नर्व्स हैं 12, इनके नेम है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स का काम क्या है? ये संवेदी होती हैं, ये सेंसरी होती हैं। इनसे आप स्मेल का ज्ञान पता करते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व किसके लिए यूज होती है? इससे आप गंध, स्मेल का आपको नॉलेज होता है। नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक्स से आप समझ गए होंगे, ऑप्टिकल आपने पढ़ा होगा। कहां पे पढ़ा था आपने ऑप्टिकल? सरिता जी, भारती जी, कहां पढ़ा था आपने ऑप्टिकल? भूमि जी? बोन्स में पड़ा था ना, आंखों का पीछे। ऑप्टिकल फाइबर्स ना, याद आया? नर्व्स की जो आईज की थी, आईज में होता है ना ऑप्टिकल्स। जब हाँ सर सर, ने आंख आइस। का पढ़ाया था तो बताया यस था सर। उन्होंने। ऑक्सीपिटल यस सर। और आपका ऑप्टिक। ऑप्टिक ये आईज की होती है, ये सेंसरी होती है। इनसे क्या होता है? देखने का कार्य करते हैं आप। ऑप्टिक नॉब से ही आप देखने का कार्य करते हैं। क्लियर है? उसके बाद यस क्या सर, है? वो ऑप्टिकल नहीं रहते सर, चश्मे की दुकानें जो रहती है स्पेक्स की, जो ऑप्टिकल लिखा रहता है। लिखा होता है ना चश्मे की दुकान पे। यस सर, वो उसी से वो क्लियर है। उसके बाद ऑक्यूमोटर, ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर नर्व्स क्या है? ये मोटर नर्व्स होती हैं। इनके द्वारा आप क्या करते हैं? ऊपरी पलक पलक को ऊपर उठाना, राइट। जो ये वाला पलक है, इसको ऊपर उठाने का काम किससे होता है? ऑक्यूलोमोटर। और लेंस के आकार में परिवर्तन, पुतलियों का संकुचित होना आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। किससे? ऑक्यूलोमोटर नर्व से। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे क्लियर रखिएगा, मैं अभी पूछूंगा इसको। याद है क्वेश्चन जब हम कर रहे थे? फोर्थ नंबर की क्रेनियल नर्व यस सर। कौन सा है? ट्रॉक्लियर, राइट। ट्रॉक्लियर। ये क्या होती है? ये भी मोटर नर्व्स हैं। ये नेत्रों की जो बाह्य एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स हैं की आपूर्ति करती है, राइट। उसमें ये पहुंचती है। ट्राइजेमिनल, फिफ्थ कौन सी है? ट्राइजेमिनल, त्रिधारीय तंत्रिका कहते हैं इसको। ये मिश्रित होती है, मिक्स होती है। ये क्या करती हैं? कपालीय, जो कपालीय तंत्रिका है, ठीक है, ब्रेन नर्व्स में सबसे बड़ी होती हैं। सर सबसे एक बड़ी बार नर्व्स फोर्थ वाला सर एक बार बता दीजिए फिर से। ये मोटर होती है। ये बाह्य जो होती है ना, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो होती हैं। ऑब्लिक मसल्स देखा है ना आपने? एक्सटर्नल, बाहरी जो मसल्स होती है ना, उसमें ये इंपल्स जनरेट करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। आपूर्ति का ठीक है। मतलब होता है फंक्शन को क्रिएट करना, हम्म। ठीक है, वहां तक इंपल्स को पहुंचाना। क्लियर है सरिता जी? जी सर। ट्राइजेमिनल, ये मिक्स होती हैं। और ये क्या क्या करती है? ये कपालीय तंत्रिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं, राइट। ये क्या होती हैं? कपालीय में सबसे बड़ी होती है ट्राइजेमिनल। ये मुख्यतः 3 शाखाओं में होती है। इसको ज्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है कि 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, राइट। बस आपको ये ट्राइजेमिनल याद रखना है। ऑफ्थेलेमिक, राइट। ऑफ्थेमेलिक नर्व्स, ये क्या है? ऑफ्थेलेमिक, ये केवल क्या करते हैं? ये सेंसरी होती हैं तथा नेत्रों की, उनकी ऊपर पलकों की, माथे की, कपाल के अगले भाग की, फोरहेड, तथा नासिका की श्लेष्मिक झिल्ली की आपूर्ति करती है। श्लेष्मिक झिल्ली कौन सा था? मेनिंजेस सर, मेनिंजेस। मेनाइंजेस ना, ठीक है, उसकी आपूर्ति करती है, राइट। ऑप्थेमेलिक नर्व। नेक्स्ट होता है मैक्सिलरी।
मैक्सिला कहाँ पे था? जबड़े में। मैक्सिला बोन कहाँ पे था? मसूड़ों, दांतों के ऊपर वाला। जबड़े के ऊपर वाला हड्डी। जबड़े के ऊपर वाला। ये किसके अंतर्गत है? ये ऑप्टिकल नर्व्स के अंतर्गत है, ठीक है। जो ट्राइजेमिनल है ना, ट्राइजेमिनल में 3 आती हैं, कौन कौन सी? एक तो ऑप्थेमेलिक, उसके बाद मैक्सिलरी, और एक और आती है कौन सी? मैंडिबुलर। ये मिक्स हैं, ठीक है। सर जो ये 3 शाखाएं बताई थी वो यही हैं? यही है तीनों, ठीक है। ओके। मैंने लिख दिया है इसमें, बट इसको इतना डिटेल में नहीं देखना था, बट लिख दिया मैंने, तो देख लीजिए आप लोग। ऑप्थेमेलिक नर्व्स, राइट। ऑप्थेमेलिक ने क्या किया, किसका काम क्या था? उनकी जो ऊपरी पलक है और जो आंखों की, माथे की, कपाल की जो मेनिंजेस होती हैं, उसको ये पहुंचाती है, इंपल्स कंट्रोल करती हैं। मैक्सिलरी क्या होती है? जो ऊपरी मसूड़े हैं, ऊपरी दांत तथा निचली पर जो पलकों की आपूर्ति करती है, ये वाला। उसके बाद मैंडिबुलर, ये मिश्रित होती हैं, जो निचले जबड़े के दांतों तथा मसूड़ों की कर्णपालिकों, पिना ऑफ द ईयर्स, राइट, नीचे के जो होठ हैं उसके, और जीवा की आपूर्ति करती है, इसको कंट्रोल करती है, इसमें इंपल्स को पहुंचाती है। 6 नंबर पे कौन सा है? एब्डेसेंट, अपवर्तनी। ये प्रेरक होती है, मोटर होती हैं, जो क्या करती है? नेत्र गोलकियों, जो नेत्र के गोलक है इनसाइड, पार्श्वीय रेक्टस पेशियों की आपूर्ति करती है, वहां तक नॉब्स इंपल्स को पहुंचाती है। फेशियल फाइबर, फेशियल नर्व्स हो गई। फेशियल नर्व्स क्या होती हैं? इनके ये भी सेंसरी होती हैं, राइट। ये आपको टेस्ट की अनुभूति करवाते हैं, किसकी? टेस्ट की। एवं इनके प्रेरक मोटर जो होते हैं, चेहरे की मुद्राओं की पेशियों की आपूर्ति करते हैं। जो भी फेसेस आप बनाते हैं, है ना, गुस्से वाले फेस हो गया, स्माइली फेस हो गया, ये इसी के कारण होता है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑडिटरी, ऑडिटरी से समझ गए होंगे, ये सुनने वाला जो काम होता है, सेंसरी होती है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है, वेस्टिबुलर और, राइट, वेस्टिबुलर हो गया, और सेकंड कॉक्लियर। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। कौन कौन सी नर्व्स है सुनने वाली? नर्व्स कौन कौन सी है? एक तो वेस्टिबुलर है और एक कॉक्लियर है। क्लियर है। ये ध्वनि का बोध कराती है। कॉक्लियर क्या करती है? ध्वनि का बोध कराती है। और वेस्टिबुलर क्या है? इनका संबंध शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने से होता है। एक फ्लूइड होता है, कौन सा फ्लूइड था जो शरीर का संतुलन बनाता है? इंडोलिम्ब फ्लूइड। कौन सा? इंडोलिम्ब, कानों के अंदर जो अंदर चंद्राकार वाला पाइप रहता है उसमें इंडोलिम्ब। यस। और यहाँ कौन सी नर्व्स बैलेंस बनाने का काम कर रही है? वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर। चल, नेक्स्ट 9th नंबर पे जो है, ये मिश्रित नर्व्स होती हैं। इसका नाम क्या है? ग्लोसोफेरेंगल्स नर्व्स। फेरेनिक्स कहां पे था? पीछे, है ना, गले के पास। तो फेरेंगल नर्व्स क्या होती हैं, क्या करता है? ये मिक्स होती हैं, इनसे संवेदी तंतु जीवा के पिछले भाग, जो टॉन्सिल्स होती हैं, फेरेनेक्स से जीवा तक ग्रसनी, जो एसोफेगस है, राइट, एसोफेगस में विद्यमान जो स्वाद कलिका है, जिससे आप टेस्ट जो वर्ड्स होते हैं, राइट, टेस्ट वर्ड्स के आवेग को पहुंचाते हैं, उसी के कारण आप टेस्ट को फील कर पाते हैं। तथा प्रेरक तंतु जो मोटर होते हैं, वो ग्रसनी के पेशियों तथा पैराटॉइड ग्लैंड की अंतःस्रावी जो कोशिकाओं को उद्दीपित करते हैं। क्लियर है? पैराटॉइड ग्लैंड जो था ना, उसको भी कौन करता है? ग्लासोफेरेंगल नर्व्स। उसके बाद 10th नंबर पे है वेगस नर्व। आपने प्राणायाम में वेगस नर्व के बारे में सुना होगा, यस? यस सर।
वेगस नर्व क्या होती है? ये मिक्स होती हैं। ये मेडुला एबलंगटा से उत्पन्न होकर कहाँ? गर्दन से होती हुए नीचे कहाँ तक? वक्ष तथा उदर में चली जाती है, चेस्ट में और स्टमक तक पहुंच जाती है, स्टमक तक पहुंच जाती है। जस्ट ये अन्य कपालीय तंत्रिकाओं से अधिक फैली होती है, राइट, ये ज्यादा चौड़ी होती है। इनके संवेदी सेंसरी तंतु ग्रसनी फेरेनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रैकिया, हार्ट, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, वाइल डक्ट, पेनक्रियास, स्प्लीन, किडनी एवं जो आपके मूत्र नली है, यूरेथ्रा, यूरेटर्स एवं रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स के आंतरिक स्तरों से आवेग को ग्रहण करके कहां पहुंचाती है? मस्तिष्क में। तथा प्रेरक तंतु इन्हीं की चिकनी पेशियों तथा स्रावी ग्रंथियों की आपूर्ति करते हैं। समझ आया कितना इंपॉर्टेंट है ये? कितनी चीजें कंट्रोल कर रहा है अकेले, क्योंकि ये हार्ट में भी जा रहा है, ट्रैकिया को भी कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है ना? इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 11th नंबर पे कौन सा है? एक्सेसरी नर्व्स। ये होती हैं प्रेरक मोटर होती हैं। ये मेडुला एबलंगटा एवं सुषुम्ना के ऊपरी भाग से उत्पन्न होती हैं। इसका एक भाग लैरिनेक्स और फेरेनेक्स को जाता है तथा दूसरा भाग कहां जाता है? गर्दन की पेशियों को आपूर्ति करता है, उसको कंट्रोल करता है। लास्ट जो 12th नंबर पे है, हाइपोग्लॉसल नर्व्स। ये मोटर होती हैं जो जीवा की पेशियों को आपूर्ति करती हैं, टंग को। क्लियर है? ये आपकी 12 कौन सी थी? क्रेनियल नर्व्स। क्लियर हुआ? एक बार में नाम तो याद नहीं होगा, लेकिन आप इसको एक दो बार रिवाइज करोगे तो नाम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर आप ऑप्शन देखोगे तो वहां पे क्लियर होगा। क्लियर हुआ? तो इसको सीक्वेंस में तो नहीं आता ना? नहीं, सीक्वेंस नहीं आएगा। वो सीक्वेंस पूछा है उन्होंने, पहली बार पूछा था, उसके बाद से सीक्वेंस नहीं पूछा है। वो फर्स्ट पेपर एक ही ऐसा क्वेश्चन था जो सीक्वेंस में था, बाकी नहीं पूछा कभी भी। नाम दे सकते हैं, वो पूछ सकते हैं इसमें से क्रेनियल नर्व्स कौन सी है। बाकी 31 जोड़ी नर्व्स जो है वो कहां से निकलती हैं? स्पाइन से, जो वर्टिब्रा से संबंधित होते हैं। उसी के अनुसार इनके नाम रखे गए हैं 8, जो आपके 7 हो गए, राइट। 7 किसके हो गए? सर्वाइकल, सर्वाइकल के। 12 जोड़ी किसके हो गए? थोरेसिक के। 5 किसके हो गए? लंबर, लुम्बर, एक सेक्रल और एक कॉकेक्स। क्लियर है? और ये दोनों साइड जाती है। ये वाला पीडीएफ नहीं भेजा सर। कुछ कह रहे हैं सरिता जी? सर मैं कह रही हूँ ये पीडीएफ अभी नहीं भेजा ना आपने? ये पीडीएफ में भेज चुका हूँ स्टार्टिंग। जी है सर। दोबारा 8 जोड़ी हो गए हैं। अच्छा हो ये 8 ही जोड़ी होंगी, क्योंकि एक ऊपर से निकलती है ना, जो एटलस वाला एरिया है। 18 दिख रहे हैं ना सर, इसलिए बोल रही थी 18 दिख रही हो। अच्छा हाँ, वो नहीं, लाइन है वो वाला 8 ही लाइन। होंगी। हाँ 8 जोड़ी ग्रेव सर्वाइकल, 12 जोड़ी बक्शीय। ठीक है सर। हाँ, 8 होंगी क्योंकि एटलस के साथ में एक निकलती है ना, और एटलस को हम लोग फिर काउंट नहीं करते हैं ऊपर से। ठीक है, फिर सर्वाइकल की हम 7 बोन काउंट करते हैं। क्लियर है? जहां पे रखी रहती है ना ब्रेन, वहां से भी एक निकल रही होती है। क्लियर हो गया? जी इन सब के फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, बट हमें इतना फंक्शंस नहीं देखना है सबका। फिर हम आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। पेरिफेरल में हमने क्या कौन सा देखा पहले? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने ये देख लिया कहां से जा रहे हैं। फिर पेरिफेरल सिस्टम के उसके बाद अब हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, पेरिफेरल और अब ऑटोनॉमस। यह तंत्रिका तंत्र का क्या है? स्वायत्त और अनैच्छिक भाग होता है, इनवॉलेंट्री। ये क्या होता है? अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री भाग होता है। यह शरीर में स्वतः होने वाली क्रियाओं जैसे दिल धड़कने इत्यादि को नियंत्रित करते हैं।
हार्ट बीट हो गया, है ना। तो हार्ट बीट आप नियंत्रित नहीं करते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता है कि कुछ देर के लिए आप कंट्रोल कर लें कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है कि आधा घंटा रेस्ट दे देते हैं फिर चलाना शुरू करेंगे, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ये ऑटोनॉमिक क्रियाएं हैं और इसको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ? से प्राणायाम का परिणाम होता है, प्राणायाम से ऑटोनॉमिक बिल्कुल, प्राणायाम से एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीथिंग को ना, प्राणायाम से एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्षमता के अनुसार ना, वो अभ्यास पे डिपेंड करता है। ऑटोनॉमस जो होता है सिस्टम को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को काफी हद तक प्राणायाम से कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उस पे किस पे वर्क करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। इसे अनैच्छिक इनवॉलेंट्री तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बहुत सी क्या होती हैं? गैंग्लियन होती है। इसके दो भाग होते हैं, अनुकंपी और परा अनुकंपी। क्लियर है? इसके कितने भाग होते हैं ऑटोनॉमिक सब नर्वस सिस्टम के? अनुकंपी और सिंपैथेटिक एंड परा अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसका जो कार्य प्रणाली है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एवं फैली हुई है कहां तक? लंबर तक। टॉर्को लंबर आउटफ्लो मींस, इसको क्या कहते हैं? थोरैको लंबर आउटफ्लो इसको कहते हैं, तथा तुरंत आपातकालीन अवस्थाओं का मुकाबला करती है। सिंपैथेटिक क्या है? ये इमरजेंसी सर्विस है, जिसको आप कहते हैं ना इमरजेंसी में, तो ये इमरजेंसी वाली संस्था जो है, राइट। सिंपैथेटिक जैसे आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप रात में कहीं बाहर निकले, है ना, चारों तरफ अंधेरा है और ऐसा हो कि कोई सफेद कपड़े में आपको आता हुआ दिख जाए, चेहरा भी ढका हुआ, है ना, उस टाइम में जो एक्टिवेट होगा वो कौन सा होगा? भूत का सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक तो सिंपैथेटिक सिम्टम्स क्या होंगे? पसीने छूटने लग जाएंगे, है ना। हट पड़ेंगे। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा होगा कि भागें कि क्या करें, राइट। आपके पूरे जो रोए हैं, स्किन, वो खड़े हो जाएंगे, है ना। दिमाग उस टाइम में काम करना बंद करने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, है ना। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? सिंपैथेटिक के। कई बार आपने घर में भी देखा होगा, बच्चे अगर कोई गलती कर दे, कैसे सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है ना। सबके हो जाते हैं। सामने वाला बच्चा 2 बार कहने के बाद भी ना सुन रहा हो, देखिए कैसे सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है। उसके बाद होता है, ये कहां से शुरू होती है? फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और T1 से लेके कहां तक जाती हैं? सेकंड लंबर वर्टिब्रा L2 तक से निकलती हैं। ये कहां से? T1 से लेके L2 तक। L2 क्लियर हो गया? सेकंड इसका होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो भी कहते हैं। इसकी कार्यप्रणाली क्या है? विभाजित एवं दीर्घ आपातकालीन स्थिति का मुकाबला करती है। इसमें 4 जोड़ी, तीसरी, 7वीं, 9वीं तथा 10वीं क्रेनियल नर्व्स के भाग होते हैं, जिनका वर्णन हमने ऊपर देखा, तथा सैक्रल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो बड़ी आंत, मलाशय, मूत्राशय एवं जननांगों की आदि की आपूर्ति करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या है? रिलैक्सेशन वाले। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कुछ देर बाद आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? सारी चीजें रिलैक्स हो जाती है, नहीं हो जाती है ना। कई बार आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं या तो कुछ ऐसा चल रहा हो, तो कई लोग कहते हैं ना, थोड़ा लंबी गहरी सांसें भरिए और छोड़िए। उससे क्या होता है? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका जो बॉडी का सिस्टम है जो एक्टिवेट और हाइपर एक्टिवेशन में है, वो क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। सर ये नहीं समझ में आया, तीसरी 7
9वीं और 10वीं। ये इसकी थी ना, इसमें 4 जोड़ी होती हैं, पेयर में होती है ना ये, राइट। तीसरी, 7वीं, 9वीं तथा 10वीं क्रेनियल लव। क्रेनियल लव हमने ऊपर देखा था ना, यस सर। तो वही उसका थर्ड कौन सा था, ये रहा ना, थर्ड ये था। ऑक्यूलोमोटर 7th कौन अच्छा सा था, इसमें से, हाँ ठीक है, फेशियल क्लियर नर्व्स, सर, क्लियर। है ना। और लास्ट कौन सा था, 9वीं और 10वीं कौन सी थी, ये देखिए। 9वीं कौन सी थी, ग्लासगो फेरेंगल। ग्लासोफैरिंग। और फिर 10th कौन सी थी, वेगस। अब समझ आया क्यों वर्क करता है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा आ जाता है, वेगस नर्व, रिलैक्सेशन के लिए। कुछ लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आलस वाली चीजें आपने देखी है, उनका बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, जठराग्नि बिल्कुल डाउन। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेटेड हो गया तो क्या होगा, बॉडी के सारे सिस्टम डाउन हो जाएंगे ना। ज्यादा ही डन। आराम करने लगेगा, बहुत ज्यादा ही आराम करने लगेगा। आलस आएगा ना बहुत ज्यादा, वो लेजीनेस क्रिएट हो जाएंगी, बॉडी का सिस्टम भी सारा डाउन हो जाएगा। क्लियर है, तामसिक हो जाएगा ज्यादा। क्लियर हो गया ये, यस या नो। नर्वस सिस्टम समझ आया, सभी एक बार हम करेंगे, अगर जिनको भी डाउट लग रहा है वो हैंड रेज कर लीजिएगा, कुछ भी पूछना हो। क्योंकि हमें भागना नहीं है ना, हमें समझ के चलना है ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है। जब मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा तो आपने ऑलरेडी कल देखा था कि इससे बाहर कुछ नहीं था। एक बार सर ये 10th वाला रिपीट कर दीजिए, बस थोड़ा सा 10th रिपीट वाला, कर दीजिए सर ताकि दिमाग ठीक में सर रहे। मुझे ये ठीक है। मतलब ये 43 जो पूरी नर्व्स हैं वो सभी चीज इसमें कहलाएगी, मतलब ऑटोनोमिक और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सारे ये सारे उसी में ऐड हो 43 गए, बिल्कुल उसी में, हाँ सभी मिला के है ना, 31 और हाँ 12। हाँ राइट। ओके ठीक है, बस वो डिवीजन अलग अलग है, कुछ इसमें आ रहा है कुछ इसमें आ रहा है। ठीक ओके है सरिता जी, आप 10th का कह रही थी। हाँ जी सर। हाँ, 10th है वेगस नर्व। ठीक है, हाँ। वेगस नर्व क्या होती है, ये मेडुला हमने मैं आपको पढ़ाया था, सबसे नीचे वाला हम्म हिंड ब्रेन का, हम्म। है ना, वहां से स्टार्ट होती है। और ये नेक के साइड से होती हुई ये, ठीक है, साइड से होती हुई निकलती हैं और कहा जाती है, चेस्ट में जाती हैं, हाँ। फिर स्टमक, और हम्म जो अन्य कपालीय तंत्र हैं, जो क्रेनियल नर्व्स हैं, उससे ज्यादा थोड़ा सा फैली हुई होती है। हम्म। क्लियर है, ये चौड़ी ज्यादा होती है। हाँ जी सर। इसका काम क्या है, इनके जो संवेदी सेंसरी होते हैं हाँ। वो किसको कंट्रोल करते हैं, फेरेनेक्स ऊपर वाला पार्ट था, लैरेनेक्स, उसके बाद ट्रैकिया नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर हार्ट के ऊपर आ गए, फिर एसोफेगस आ गया, ये वाला पाइप, फूड पाइप, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, पेनक्रियाज, ये स्प्लीन, किडनी। हड्डियों को भी करता है, हड्डियों को भी। नहीं, ये प्लेन। वेगस नर्व बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। हड्डियों के लिए हमने ऊपर देखा था स्टार्टिंग में, हम्म। याद है, मोटर। हाँ हाँ, मोटर देखा था। मोटर था ना, जो आप ये हाँ। कॉन्ट्रेक्शन और एक्सटेंशन कर रहे थे। हम्म। क्लियर है, ये ठीक है। इनको कंट्रोल करता है, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। राइट। हार्ट फिर आपके वगैरह को ब्लड करता है। वेसल्स हो गए, तो ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसको भी तो कंट्रोल करेगा ना। हम्म। नर्व्स यहीं से तो इंपल्स जनरेट हो रही हैं, जी। ये उनको नर्व्स इंपल्स देने का काम करती हैं। कंट्रोल का मतलब ये हुआ, क्लियर हुआ। जी। यहां से ये क्या करती हैं,
जो भी इम्पल्स जनरेट हो रहा है इन बॉडी पार्ट्स में, वहां से उसको रिसीव करेगा और कहां पहुंचाएगा? ब्रेन तक। ब्रेन तक। ये किसका काम है? वेगस नर्व का। कंप्लीट हो गया। ये आज हमारा नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट किया। ये बड़ा चैप्टर था, ठीक है, बड़ा यूनिट था, इसलिए थोड़ा समय लगा। एंडोक्राइन स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक दो जो भी ग्लैंड्स होंगे, बाकी फिर कल देखेंगे, है ना। जो दो हमें देखना मोस्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेट्स ग्लैंड भी इसको कहते हैं। एंडोक्राइन को ही क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि एंडोक्राइन में क्या होती है? डक्ट नहीं होती है। क्लियर हुआ? तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम था हमारा, नर्वस सिस्टम के प्रभाव से प्रभावित होने वाले ऐसे बहुत से शारीरिक तंत्र हैं जो शरीर में विद्यमान है। अंतःस्रावी मींस एंडोक्राइन तंत्र इन्हीं का एक अति महत्वपूर्ण संस्थान है। जो ग्लैंड्स हैं किसके साथ वर्क करते हैं? नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये वर्क करते हैं। यह तंत्र या तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर, राइट, क्या है? तंत्रिका तंत्र के साथ, सर आवाज तंत्रिका नहीं से आ रही। तंत्र के साथ। वॉइस नहीं आ रही? नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके। यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की विभिन्न क्रियाओं का क्या नियमन करता है, कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी संस्थान अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना है। ग्रंथीय संस्थान शरीर के रख रखाव और वृद्धि के लिए उत्तरदायी, कई प्रकार की उत्तरदायी है, राइट, और कई प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? कई प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। ये ग्रंथियां निम्न में से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? इस प्रकार की ग्रंथि में डक्ट होती हैं जिनसे सर होकर आवाज कट रही है आपकी। इनका स्राव चल। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है? इनमें डक्ट होती हैं और ये उसी के द्वारा होती हैं जिनसे होकर इनका जो स्राव है शरीर के उपयुक्त स्थान पे पहुंचता है, जो एंजाइम्स है। इनमें कौन कौन सी होती हैं? जैसे लार ग्रंथियां, जो स्लाइवरी ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। श्वेत ग्रंथियां, श्वेत क्या है? स्वेटरी ग्लैंड्स, राइट, स्वेटरी ग्लैंड्स। लीवर और अग्नाशय, अग्नाशय क्या हो गया? पेनक्रियास। अमाशय भी सर। आमाशय में पहुंचता है ना, पेनक्रियास से ही होके तो जाता है। हाँ तो ये भी होगा ना। जहां से सिक्रीट हो रहा है ना, जहां सिक्रीट हो रहा है वो नहीं, जहां से सिक्रीट हो रहा है। क्लियर है? तो स्वेटरी हो गई, स्लाइवरी, लीवर और पेनक्रियास, ये सारे क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस प्रकार की जो ग्रंथियों में, इस प्रकार की ग्रंथियों में क्या नली या डक्ट नहीं होती है। इनमें उत्पन्न होने वाले स्राव जिसको क्या कहते हैं? हार्मोन्स, जो ग्रंथियों से निकलकर सीधे रक्त में मिल जाते हैं। किस में मिलते हैं? ब्लड में। और रक्त के साथ भ्रमण करते हुए शरीर के उस भाग में पहुंचते हैं जिस पर उनकी क्रिया होती है, जहां पे इनकी जरूरत होती है। ये अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होते हैं, बहुत कम, राइट। और प्रत्येक हार्मोन का एक निश्चित कार्य होता है। हार्मोनों का रक्त में सामान्य से कम होना अथवा अधिक होना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक्सेसिव हो रहा तब भी ये आपको हार्मफुल होगा, और कम हो रहा है तब भी हार्मफुल होगा। सर आगे होंगे। कल हम टोटल 9 प्रकार के सभी ग्रंथियों को कंप्लीट करेंगे जो इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। क्लियर है?
और अगर ये छोटा सा ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है फिर हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई डाउट किसी का?